गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8th हिंदी मीडियम। एक्सरसाइज कर रहे थे हम 6.3 में प्रश्न नंबर 4 है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 729, सेकंड है 400, तीसरा है 1764, चौथा है 4096, पाँचवा है 7744, छठा है 9604, सातवां है 5929, आठवां है 9216, नौवां है 529 और 10वां है 8100। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके 729 में इकाई वाला अंक विषम संख्या है। विषम संख्या में 2 का भाग जाता नहीं है तो 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग देखो 7 में दोगे तो 2 बार, बचेगा 1। नई संख्या 12, 12 में 4 बार, 9 में 3 बार। फिर 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 24 में 8 बार और 3 में 1 बार। फिर 3 का भाग 81 में देते हैं तो 81 में 8 में गया 3 का भाग 2 बार, बचे आपके पास 2 और 1 21, 21 में गया 3 का भाग 7 बार। फिर 3 का भाग 27 में दोगे, 3 का भाग 27 में दोगे तो 9 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। तो देखिए 729 बराबर लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 6 बार 3 है। रोड में 729 बराबर रोड में 6 बार 3। रोड में से अगर 3 को बाहर निकालोगे, 6 3 में से रोड में से बाहर आएंगे तो 3 3 ही बाहर आएंगे, तो 3 बार 3 आ गया। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 729 का अंडर रूट हो गया 27। ऐसे देखो दूसरा है 400। अब देखो 400 में पहले इकाई वाला अंक कितना है, 0 है। अगर इकाई वाला अंक 0 2 4 6 8 है तो 2 का भाग देके देखते हैं। तो देखिए 2 का भाग देते हैं 400 में। 2 का भाग गया 4 में 2 बार, 0 के 0। फिर 2 का भाग 200 में दिया तो 100 बार, 2 का भाग 100 में देंगे तो 50 बार। फिर 50 में 2 का भाग दोगे तो 25 बार। और 25 में किसका भाग जाएगा, 5 का। 25 में 5 का भाग गया 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। तो देखो 400 बराबर आ गया आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। रोड में कितने हैं, 2 है आपके पास, 4 बार। रोड में से बाहर निकालोगे तो 2 2 आएंगे बाहर, और 2 5 है तो 1 5 आएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो रूट 400 बराबर आ जाएगा आंसर 20। ऐसे ही देखो तीसरा है 1764। अब 1764 में इकाई वाला अंक कितना है, सम संख्या है। तो सम संख्या तो 2 का भाग देंगे। तो देखिए 2 का भाग देते हैं, 1 में जाएगा नहीं 2 का भाग। 17 में गया 2 का भाग 8 बार, 1 बचा, 1 और 6, नई संख्या हो गई 16। 16 में 2 का भाग गया 8 बार। फिर 4 में 2 का भाग गया 2 बार। अब देखो 882 में अब किसका भाग जाएगा, 2 का भाग देते हैं। 882 में 2 का भाग देते हैं तो 8 में 2 का भाग गया 4 बार, 8 में 2 का भाग गया 4 बार, 2 में 2 का भाग गया 1 बार। ऐसे देखो अब 441। अब 441 में इकाई वाला अंक क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा नहीं। अब 3 का भाग देके देखते हैं। 3 का भाग 441 में, 3 का भाग 4 में गया 1 बार, 1 और 4 14, 14 में गया 3 का भाग 4 बार, बचे आपके पास 2, नई संख्या 21, 21 में गया 7 बार। फिर देखिए 3 का भाग वापस, 3 का भाग देते हैं 147 में। 147 में अगर 3 का भाग दोगे, 3 का भाग 14 में 4 बार, बचे आपके पास 2, नई संख्या 27, 27 में 9 बार। 49 आया, 49 में किसका भाग जाएगा, 7 का। 7 का 49 में भाग गया 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। 1764 बराबर आ गए। रोड में 1764 बराबर 2 तो है 2 बार, 3 है 2 बार और 7 है 2 बार। तो लिखते हैं रोड में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। 2 में रोड में से बाहर निकालते हैं। अगर 2 बार संख्या होती है तो रोड से बाहर एक ही आएगी। तो देखिए 2 आ गया, एक तो 1 3 आ गया, 1 7 आ गया। 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 किया 21, 21 2 42। तो रोड 1764 बराबर आ गया 42 आंसर। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 4096। तो देखिए 4096 में इकाई वाला अंक क्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या होती है तो किसका भाग देते हैं, 2 का। तो देखिए 4096 में पहले 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग अगर 4 में दोगे तो 2 बार, 0 का 0, 9 में 2 का भाग 4 बार, बचा आपके पास 1 और 6, नई संख्या 16, 16 में 2 का भाग 8 बार। फिर देखिए 2 का भाग देते हैं 2048 में। 2 में 2 का भाग 1 बार, 0 का 0, 4 में 2 का भाग 2 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, नई संख्या हो गई 1024। अब 1024 में 2 का भाग दोगे, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, लेकिन 10 में 5 बार, 2 में 1 बार और
4 में 2 बार 512 आ गया। 512 में फिर 2 का भाग देते हैं। 512 में अगर 2 का भाग दोगे तो 512 में देखिए 5 में अगर 2 का भाग गया कितनी बार, 2 बार। बचा आपके पास 1 और 1 आगे वाली संख्या, नई संख्या 11, 11 में 2 का भाग 5 बार। फिर आपके पास कितना बचा, 1 बचा और 2, नई संख्या हो गई 12, 12 में 2 का भाग 6 बार, नई संख्या 256। अब 256 में 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 2 में 1 बार, 5 में 2 बार, 1 और 6, नई संख्या 16, 16 में 8 बार, 128 आ गया। अब 128 में फिर 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 128 में 64 बार, फिर 64 में 2 का भाग 32 बार, 32 में 2 का भाग 16 बार, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। तो देखिए कितनी बार 2 आता है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आएगा। तो रूट में 4096 बराबर 2 गुणा 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 2 कितनी बार आ गया, रोड में 12 बार। रोड में से अगर 2 निकालोगे तो बाहर कितनी बार निकलेगा, 6 बार। तो 6 बार 2 लिखते हैं, रोड में से निकाल के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो रोड में 4096 बराबर आ जाएगा आपके पास 64। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा है 7744। अब 7744 में भी इकाई वाला अंक क्या है, सम संख्या है। तो 2 का भाग देके देखते हैं। 2 का भाग 7 में दोगे तो 3 बार, बचा आपके पास 1, नई संख्या 17, 17 में कितनी बार, 8 बार, बचा 1, 1 और 4 14, 14 में 2 का भाग 7 बार, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार, 3872, 3872 में फिर 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 3 में दोगे 1 बार, 1 शेष बचेगा, नई संख्या 18, 18 में 2 का भाग 9 बार, फिर 7 में 2 का भाग 3 बार, बचा आपके पास 1 और नई संख्या 2, नई संख्या हो गई आपके पास 12, 12 में 2 का भाग 6 बार। फिर देखिए 1936 में 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 19 में गया 9 बार, 1 बचा, 1 और 3 13, 13 में गया 2 का भाग 6 बार, फिर 1 बचा, 1 और 6 16, 16 में 2 का भाग 8 बार। फिर देखिए 968, 968 में 2 का भाग देंगे। 9 में 2 का भाग 4 बार, 1 और 6 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 484, 484 में फिर 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 4 में 2 बार, 8 में 4 बार और 4 में 2 बार, 242, 242 में फिर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 2 में 1 बार, 121। अब 121 आपको बताई थी, सारणी याद करने के लिए बताई थी आपको। तो 121 किसका वर्ग होता है, 11 का। तो 11 के अलावा और किसी संख्या का भाग जाएगा नहीं 121 में। तो 11 का भाग देते हैं 121 में 11 बार, 11 में 11 का भाग 1 बार। तो देखिए 7744 बराबर लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार 2 और 2 बार 11। रोड में से बाहर निकालोगे 6 बार 2 में से, रोड में से बाहर कितनी बार आएगा, 3 बार 2 और 1 बार 11। तो 11 दूना 22, 22 को 200 करोगे 44, 44 को 200 करोगे 88। तो रूट 7744 बराबर 88। आगे देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है 9604। अब देखिए 9604 में इकाई वाला अंक क्या है, सम संख्या है। तो 2 का भाग देते हैं। 9 में 2 का भाग गया 4 बार, 1 बचा, नई संख्या 16, 16 में गया आपका 2 का भाग 8 बार, 0 का 0, 4 में गया 2 का भाग 2 बार। फिर 4802, 4802 में फिर 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 8 में गया 4 बार, 0 का 0, 2 में गया 1 बार। अब 2401, 2401 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। तो देखिए किसका जाएगा, 7 का। 7 का भाग देते हैं 24 में 3 बार, 7 के 21, बचे आपके पास 3 और 0, नई संख्या 30, 30 में गया 2 का भाग, 30 में गया 7 का भाग 4 बार, 28, बचे आपके पास 2, नई संख्या 21, 21 में 7 का भाग 3 बार, 343, फिर 343 में 7 का भाग देंगे। 34 में गया 7 का भाग 4 बार, बचे आपके पास 6 और 3, नई संख्या 63, 63 में 7 का भाग 9 बार, 49। अब 49 7 का भाग देंगे 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। तो 9604 रोड बराबर कितना आ गया आपके पास, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। रोड में लिखना ही है, रोड में 2 है तो 1 बाहर आएगा 2 तो, और 7 कितनी बार है, 4 बार। तो 7 4 बार है तो कितनी बार बाहर आएंगे, 2 बार। तो आपके पास आ गए 2 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 गुणा 2 98।
आगे देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है 5929। 5929 में इकाई वाला अंक क्या है? विषम संख्या, 2 का भाग तो जा ही नहीं सकता। 2 4 6 इनका तो भाग जाएगा ही नहीं। तो देखिए 3 का भाग दे दो, क्योंकि 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जा नहीं सकता, क्योंकि इकाई वाला अंक कितना है? या तो इकाई वाला अंक 0 या 5 होगा, जब भी 5 का भाग जाएगा। तो 7 का भाग देके देखते हैं। 7 का भाग दोगे 59 में, 5 में जाता नहीं 59 में, 7 के बारे में 59 से कम कितना आता है? 8 बार 56, 8 बार गया। फिर बचे आपके पास 3 और 2 32। 32 में 7 का भाग 4 बार, 4 बचे और 9, नई संख्या हो गई 49। 49 में माइनस करोगे, 49 में भाग दोगे 7 का, 7 बार जाएगा। फिर देखो 847। अब 847 में 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग 8 में 1 बार, 1 शेष बचा, नई संख्या 14, 14 में 2 बार, 7 में 1 बार। 121, 121 में अब 11 का भाग देंगे, 11 बार, 11 में 11 का भाग 1 बार। तो 5929 बराबर क्या आ गया आपके पास? रोड में 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11, 2 बार 7 है, बाहर आएगा 1 7, और 2 बार 11 तो बाहर आएगा 1 11, 11 7 77। ये आंसर हो गया। आगे देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है 9216। 9216 के अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इकाई वाला अंक क्या है? सम संख्या है। इकाई वाला अगर अंक सम संख्या होती है, 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देते हैं पहले 9216 में। 2 का भाग 9 में गया 4 बार, बचा आपके पास 1, नई संख्या 12, 12 में गया 6 बार, 1 में भाग जाता नहीं है 2 का, भाग टूटेगी 0, और 16 में गया 8 बार। फिर देखिए 4608। 4608 में 2 का भाग देते हैं। 4 में गया 2 बार, 6 में गया 2 का भाग 3 बार, 0 का 0, 8 में गया 4 बार। फिर 2 का भाग देते हैं 2304 में। 2 में 2 का भाग 1 बार, 3 में 2 का भाग 1 बार, 1 शेष बचा आपके पास, नई संख्या होगी 10। 10 में 2 का भाग 5 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 1152। 1152 में अब 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 11 में गया 5 बार, 1 शेष बचा, नई संख्या 15। 15 में आपके 2 का भाग गया 7 बार, शेष बचा आपके पास 1, नई संख्या 12। 12 में 2 का भाग गया 6 बार, 576। 576 में फिर 2 का भाग देते हैं। 576 में अगर 2 का भाग दोगे तो देखिए 5 में 2 का भाग गया 2 बार, 1 शेष बचा, नई संख्या 17। 17 में 2 का भाग गया 8 बार, 1 शेष बचा, नई संख्या आपके पास 16। 16 में 2 का भाग गया 8 बार, 288। फिर 288 में 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 2 में 1 बार, 8 में 4 बार, 8 में 4 बार, 144। फिर 144 में 2 का भाग देते हैं। 1 में जाता नहीं है 2 का भाग, 14 में गया 2 का भाग 7 बार, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, 72। 72 में फिर 2 का भाग दोगे तो 36 बार, 7 में 3 बार, 1 शेष बचेगा, नई संख्या 12, 12 में 6 बार। फिर 36 में 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 3 में 1 बार, 1 शेष बचा, नई संख्या 16। 16 में 8 बार। फिर 2 का भाग 18 में 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। तो देखिए 9216 बराबर क्या आ गया आपके पास? कितनी बार है 2? 3 3 6 3 9, 10 बार तो 2 लिखेंगे, और 2 बार 3। अब देखो 10 बार रोड के अंदर 2 है, तो बाहर निकालो कितना? आधी बार ही आता है, तो 10 की जगह 5 बार बाहर आएगा, और 1 3 बार, 1 बार 3। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे देखो 9 है 529। अब 529 के टुकड़े देखिए, 529 केवल 23 का वर्ग होता है, तो 23 का वर्ग जाएगा 529 में। 23 का वर्ग 23 का भाग देते हैं 529 में। 23 का भाग 529 में दिया तो 23 बार, 23 में 23 का भाग 1 बार। तो रूट 529 बराबर क्या आ गया? 23 गुना 23। रूट में 2 बार 23 है, अगर बाहर निकालोगे तो 1 बार 23। आगे देखो 10वां है 8100, मतलब 8100। इकाई वाला अंक कितना है? 0 है। 0 है तो आपको पता है 2 का भाग जा सकता है, तो 2 का भाग देते हैं। देखो 8 में गया 2 का भाग 4 बार, 1 में भाग जाता नहीं है, भाग टूटेगी 0। फिर 10 में गया 5 बार, 0 का 0। 4050 में 2 का भाग देते हैं। 4 में 2 का भाग गया 2 बार, 0 का 0। 5 में गया 2 बार, 1 शेष बचा, नई संख्या 10। 10 में 2 का भाग 5 बार। अब 2025 में फिर 3 का भाग देते हैं। 20 में 2 का भाग 6 बार, बचा आपके पास 2। नई संख्या कितनी हो गई? 22। 22 में 3 का भाग गया, 22 में 3 का भाग गया 7 बार, 1 शेष बचा, नई संख्या 15। 15 में 3 का भाग 5 बार, 675। अब 675 में फिर 3 का भाग देंगे 225 बार। फिर 225 में 3 का भाग दोगे कितनी बार? 75 बार। 75 में 3 का भाग 25 बार, 25 में 5 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। तो 8100 बराबर क्या आ गया आपके पास? रूट में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 2 बार है रूट में, तो 1 बार तो 2 आएगा।
4 बार 3 है तो रूट से बाहर 2 बार 3 आएगा और 1 बार 5 आएगा। 5 दिया 15, 15 दी 45, 45 दूना 90। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको आज अपनी होमवर्क कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे।